शिमला, एक ऐसी जगह जहाँ आपका भी मन करता होगा कि एक ना एक बार शिमला की वादियों में ज़रूर जाना है। और शिमला फ़ेमस भी इसी वजह से है। शिमला इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फ़ेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, पर यह सिर्फ सुबह है। रात को यहाँ माहौल एकदम शांत हो जाता है, इतना शांत कि चलती हवा भी आपके कान में कुछ कहती हुई जाती है। ये कहानी है मोहित की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की जॉब करता है। और एक दिन मोहित का सामना एक ऐसी एंटिटी से होता है जिसके बारे में सोचते ही मोहित की रूह कांप जाती है। चलिए जानते हैं मोहित की कहानी मेरी जुबानी। स्वागत है आप सभी का प्रेत लोक में, कुछ सुनी अनसुनी बातें भूत प्रेतों की। मोहित दिल्ली की एक फेमस मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा साइंटिस्ट की जॉब करते हैं, जो काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। और मोहित का शुरुआत से एक सपना था कि एक बुलेट लेकर बहुत सारी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का, जो कि पूरा होता है 2022 में। मोहित 2022 में एक बुलेट लेता है और छुट्टियों में या वीकेंड्स में लॉन्ग ड्राइव पे इधर उधर जाता रहता है। लेकिन इस बार मोहित का प्लान होता है कि वो शिमला जाएंगे, वो भी अकेले। मोहित दिन में निकलते हैं दिल्ली से शिमला के लिए, जहाँ के एक होटल पर उन्होंने पहले से ही रिजर्वेशन करा लिया था। रास्ते में चलते चलते मोहित को भूख लग जाती है और किनारे के टी स्टॉल पे गाड़ी लगाकर वो कुछ खाने के लिए बैठते हैं। वो चाय की चुस्की लेके अपना स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। पेमेंट करने के बाद वह निकलते हैं। चलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि मोहित के पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है। अभी होटल थोड़ा सा दूर था, पर इमरजेंसी पड़ी तो वहीं किनारे में सुलभ शौचालय मिला, जिसमें आप पैसे देकर अपना काम कर सकते हैं। मोहित बाथरूम के अंदर बैठते हैं और जाने के बाद मोहित को किसी के पायल के छनकने की आवाज़ आ रही थी। इस पर मोहित सोचता है कि यह तो मेल्स टॉयलेट है, यहाँ पे किसी लड़की का क्या काम। और उसी समय लाइट चालू बंद होने लग जाती है, जिस वजह से मोहित को थोड़ा डर लगता है और उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। डर के मारे मोहित चिल्लाया, कौन है बाहर? मजाक कर रहा है? अगर बाहर आ गया था तो छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वह सब ठीक हो गया। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। उसने बाहर खड़े चौकीदार को आवाज़ दी तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। चौकीदार आवाज़ लगाता है, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगा दो। धक्का लगाने के बाद मोहित बाहर आ जाता है, लेकिन शायद अभी भी उसका पेट ढंग से साफ नहीं हुआ था और फिर से उसे जाना पड़ा। और फिर से 2-3 मिनट हुई होगी, लाइट फ्लिकर्स होने लगी और इसी के साथ साथ किसी लड़की के हंसने की आवाज़ भी आने लगी। ये हंसी सुनकर मोहित थोड़ा सा डर जाता है और उसे लगता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसको बहुत भारी सा फील होता है, मानो उसके कंधे पे कोई बैठा हो। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होता है और धक्का मारकर गेट खोलता है और मेन गेट की तरफ भागता है। और जैसे ही गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि गेट बंद है और गेट पर कुछ कीड़े चिपके हुए हैं। और वे कीड़े मानो मोहित को देख रहे हों और देखते ही देखते मोहित पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से मोहित डर के मारे चिल्लाने लगता है और एकदम से होश में आता है और देखता है कि अब गेट पे कोई कीड़े नहीं हैं। हो सकता है उसे भ्रम हुआ हो इस चीज़ का। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है, उसके पीछे से कोई गुनगुनाते निकल जाता है। वो पीछे जैसे ही पलटता है तो कुछ भी नहीं दिखता, और आगे पलटता है तो देखता है कि कोई उसके सामने खड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके सामने एक बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी, जिसे देख उसके पसीने छूटने लगे। वह औरत उसकी तरफ गुनगुनाते
और अपने बालों को हाथ में घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। वह भागने की कोशिश करता है और घबराहट की वजह से वहीं गिर जाता है। पायलों की आवाज़ करती हुई वो भयानक औरत मोहित की तरफ बढ़ती है। उसे देखकर मोहित को सारे अच्छे बुरे कर्म याद आने लगे और मन में सोचता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। अब वो औरत बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसे कुछ इस तरीके से सूंघने लगी जैसे कोई जानवर। थोड़ी ही देर में वह अपनी ताकत और हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश करता है और भागकर गेट तोड़कर उस शौचालय से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है और सांस ले ही रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं और घूरने लगते हैं जैसे मोहित किसी पागल खाने से आया हो। लोग मोहित को बोलते हैं कि पागल है क्या या पी के आया है। कोई बोलता है कि भाई तुम अंदर कर क्या रहे थे। मोहित बोला, भाई मैं अंदर कोई घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने गया था। तभी वह आदमी बोलता है, ज़रा पीछे पलट के देखो और फिर बोलो। जैसे ही मोहित पीछे मुड़ता है और जो देखता है वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जहाँ मोहित गया था वह कोई शौचालय नहीं था बल्कि एक खंडर मकान था। मोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बस भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपने रास्ते को हो जाता है। आज भी मोहित जब किसी को इस बारे में बताता है तो उसकी रूह कांप जाती है। और यह कहानी मोहित को, मुझको और आपको सिर्फ इसी सवाल के साथ छोड़ती है कि जो कुछ भी मोहित के साथ हुआ, जो कुछ भी हो, वो सब क्या था। क्या वो किसी की माया थी या मोहित का भ्रम। और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही सुने अनसुने किस्से जानने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।